पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, हम भी उनसे बात करते हैं विकास को लेकर, तो वो विकास को लेकर कहते हैं कि विधायक का कसूर है, जबकि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि सदन में भी आप आती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? जैसे सड़क की सड़कें हैं, मैं मेन उठा के चल रहा हूँ अम्बेडकर चौक को, तो वहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि आप विधायक से बात नहीं करते। विकास को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से जहाँ से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने भेदभाव करने का काम किया है। हमने विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर बहुत बार मुद्दे उठाए, फोटोज वीडियोज़ लेकर हम लोग गए। सड़कों की हालत, पार्कों की हालत, पेयजल व्यवस्था की हालत, स्टेडियम्स की हालत, इस पर हमने पूरी तरह से आवाज़ उठाने का काम किया है। नगर परिषद के चेयरमैन जो है वो बीजेपी से हैं, यहाँ से सांसद बीजेपी है, सरकार बीजेपी की है, तो विपक्ष तो केवल आवाज़ उठा सकता है, जो कि हमने पूरा प्रयास मजबूती के साथ किया, क्योंकि अब तो लाइव चलता है। हमने, हमारी झगड़ा भी हुआ, लड़ाई भी हुई, हमने अपने क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर जो है जजेस से विधानसभा में भेजा है। हमने अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया और बड़ा दुख है कि इस बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया, लेकिन हमने बहुत बार प्रश्न भी लगाए, मुश्किल से जाके कहीं ना कहीं पैच वर्क किए। उसके बावजूद जो है जर्जर शहर की विशेष तौर से हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कूड़े के ढेर बुरी तरह से लगे हुए हैं। हमने, मेरा प्राइवेट मेंबर बिल लगा था, आवारा और बेसहारा पशुओं से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, और पशुओं को दिए हैं। उस समय खट्टर साहब थे मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आप इनको बेसहारा कह रहे हैं। तो देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि नारे बहुत लगाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, स्वच्छता अभियान के नारे लगाते हैं, लेकिन बद से बदतर हालत हमारे शहर की। और बीजेपी वालों का तो क्या है, उनको वो बताएं कि हमने क्या नहीं उठाई हो आवाज़, मुद्दे। हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड है इस बात को लेकर, और लाइव टेलीकास्ट भी चलता रहता है। वो अपनी सरकार से, अपने सांसद से, अपने मुख्यमंत्री जी से पूछे कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में जो कार्य चल रहे थे, जो पाइपलाइन में थे, प्रारंभ इंस्टीट्यूट को लेकर 6 बार मेरा, और इस बार मेरा पहला प्रश्न भी लगा था, कॉल अटेंशन गवर्नर एड्रेस में भी पूछा। पहले वो इसको गुड़गांव शिफ्ट करना चाहते थे, हमारे समय में जगह भी एलोकेट हो गई थी, 16 करोड़ भी हो गए थे। इन्होंने आज तक आकर उसकी पक्की भर्ती तक करने का काम नहीं किया। भेदभाव करते कोई बात नहीं, लोकतंत्र में जनता महान है। इस बात का जवाब आने वाले इस लोकसभा के चुनाव में एक एक वोट सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देने का काम करेंगे, और जो वो विकास के मुद्दे लोकसभा में उठाएंगे। और पहले भी उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे रेलवे की लाइन है, चाहे पार्क है, धर्मशाला है, चौपाला है, खासतौर से पीने का स्वच्छ पानी देने का पूरा प्रयास किया। मैं समझती हूँ जनता इस समय बीजेपी की सरकार से त्रस्त है। जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के चेहरे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को बदलने का काम किया, नायब सैनी जी को बनाने का काम किया मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला को उन्होंने जो है हटाने का काम किया, जेजेपी से अपना गठबंधन था वो तोड़ने का काम किया है, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा इस समय एक प्रचार है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। हम ना केवल ये चाहते हैं मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री बदले, लोगों का मन है कि इस बार तो सरकार बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में लेगी। मैडम, एक आखिरी क्वेश्चन है। अब आप जैसे डोर टू डोर अभियान गाँव में भी चला रही हैं, शहर में भी चला रही हैं, तो 2019 और 2024 में क्या परिवर्तन आपने अनुभव किया? देखिए, पहले लोग कह रहे थे कि मोदी जी की बड़ी लहर है, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेंगे, युवाओं को बहुत बड़ी पक्की नौकरी मिलेगी। सेना की भर्ती को भी इन्होंने ठेके पे कर दिया है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ, आपने मणिपुर का नज़ारा देखा, क्या हालत हुई बहन बेटियों की। आज भी मणिपुर हमारा शांत नहीं है। हमारी बेटियां खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था, तिरंगा लेकर आई, मेडल लेकर आई, तो कहा गया कि देश की बेटियां हैं, वो जंतर मंतर पर अपने न्याय की लड़ाई लड़ती रही, सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज खेल और खिलाड़ियों में भी बड़ा फ़र्क है। पहले हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पदक लाओ पद पाओ की नीति के तहत जो है डीएसपी लगाने का काम, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लगाने का काम किया। आज ये सरकार जो उनका अवार्ड में नहीं बनता वो भी नहीं दे रही। आज शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात कर लें, सरकार ने नए स्कूल बनाने की बजाय बंद करने का ज़्यादा काम किया है। हॉस्पिटल बनाने की बजाय आपने देखा होगा जो बद से बदतर हालत हो गई है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स थे वो भी जो है छोड़कर जा रहे हैं। नीट की परीक्षा जिन्होंने पास की थी 40-40 लाख रुपया फीस ले रहे हैं। तो मैं समझती हूँ सबसे बड़ा बदलाव है। लोगों को लगा शायद नए अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन के झांसे में उन्होंने वोट दे दिए थे और वो पछता रहे हैं।
इसलिए मुझे लगता है 2024 में एक एक वोट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के व्यवहार पर, शराफत पर, उनके काम पर, और जो उन्होंने मेहनत करके यहाँ पे क्षेत्र के लिए योजनाएं परियोजनाएं लेकर आए, उनको बढ़ाने के लिए मैं समझती हूँ झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जनता और पूरी रोहतक लोकसभा की जनता ने मन बनाया है कि दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मतों से 36 बराबरी उनके साथ जुड़ी है और उनको वोट देने का काम करेगी और अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों को नजर बड़ा कीमती समय में से आपने निकाला है हमारे लिए। जी बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से शिक्षा मंत्री हरियाणा में और वर्तमान में झज्जर की विधायक गीता बुक्कल ने हमसे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जिस प्रकार से उन पर आरोप लगाते हैं कि विकास कार्यों को लेकर, जबकि मैडम का कहना है कि ऊपर भी सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। नगर परिषद में भी चेयरमैन है, वो नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं जिले सिंह सैनी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो सबसे पहला हक जो है उन लोगों का बनता है, वह विपक्ष में है और लोगों की आवाज़, जनता की आवाज़ जो है सदन में भी उठाती है।